इसीलिए कहते हैं भाई, देश में जो चल रहा है, मेरी माताओं बहनों, अरे मेरी खाला, अरे मेरी नानी, अरे मेरी मामी, कुछ तो समझो। ऐसे स्वरे चौड़ाके हैं, ये बंदा अपने चैनल का इस्तेमाल करके भगवा लव ट्रैप को सपोर्ट और प्रमोट कर रहा था और अभी तक कर रहा है। मेरे भाई, आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कितनी तेज़ी के साथ मुस्लिमों के साथ जो है, मुसलमान बहनों के साथ हमारी साजिश चल रही हो, कितनी साजिश के साथ उन्हें मुर्तद बनाया जा रहा है, कितनी तेज़ी के साथ जो है भगवा लव ट्रैप हम लोगों के पीछे पड़ा हुआ है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को मुकम्मल देख लें। रज़ा भाई ने जानकारी दी है और रज़ा भाई को आप जानते होंगे, ये वो पत्रकार है जिसके सीने में कौम का दर्द है और जो दिन और रात मुस्लिम कौम के बारे में सोचता है और सोचने के बाद हम लोगों को आगाह करता है। मैं कोई गोदी मीडिया का वीडियो नहीं दिखा रहा हूँ आपको, ऐसे पत्रकार का दिखा रहा हूँ जो हथेली पे जान रख कर बोलता है बंदा। आप इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को इतना शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाना। आइए आप इस वीडियो को देखते हैं। इसीलिए कहते हैं भाई, देश में जो चल रहा है, मेरी माताओं बहनों, अरे मेरी खाला, अरे मेरी नानी, अरे मेरी मामी, कुछ तो समझो। ऐसे स्वरे चौड़ाके हैं, ये बंदा अपने चैनल का इस्तेमाल करके भगवा लव ट्रैप को सपोर्ट और प्रमोट कर रहा था और अभी तक कर रहा है। रेशो है जिसमें लड़कियां कम है, उतना लड़कियां भरने के लिए भी हमको मुसलमानों की 40 लाख लड़कियां चाहिए होगी, तब जाके हमारा लड़का लड़कियों का जो रेशो है वो सेट हो जाएगा। तो इसलिए मौलाना को बोलना और 30 लाख तक तो कोई चिंता नहीं है। उसके बाद देखेंगे कि मुस्लिम लड़की आएगी और 10 लाख आई, वो तौकीर खुद कह रहा है, नीचे कहने वाले और हैं। मैं भविष्यवाणी करता हूँ, आने वाले दिनों में ऐसी बड़ी संख्या में मुसलमान हिंदू बनेंगे। उस अभियान को भी हम चला रहे हैं। और एक और साध्वी प्रज्ञा, ये भी भगवा लव ट्रैप को प्रमोट कर रही है। पूरा काले लबादे में बंद रहती है। उनके लिए ऑफर है, हिंदू लड़कों से शादी करेगी तो कितनी सुविधाएं उनको मिलेगी। पहली सुविधा कि उनको बुर्के में नहीं रहना पड़ेगा। दूसरी सुविधा, उनको हलाला नहीं करना पड़ेगा। मेरे पास आती है ना बहने, रोती है, चीखती है, चिल्लाती है। और मुसलमानों को सिर्फ बदनाम किया गया एक समाज के द्वारा, जबकि उस समाज के ऊपर जोरदार तमाचा तब लगता है जब यह देखिए एनआईए ने, हमारी कोर्ट ने, एनआईए कोर्ट ने साफ कह दिया और हमारे होम मिनिस्टर साहब ने साफ कह दिया कि भैया लव जिहाद, ये संसद में भी हुआ और कोर्ट में भी क्लियर है कि जो लव जिहाद वाला मामला है ये ऐसा कोई शब्द ही नहीं, ठीक है। और ये रही पूरी, गूगल कर लीजिएगा, लव जिहाद हैज बीन डिसमिस्ड बाय एनआईए, ठीक। तो ऐसा कोई मैटर ही नहीं। लेकिन भौंकने वाले सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाकर, प्रोफाइल पर भारत का झंडा लगाकर या मोदी का झंडा लगाकर ये भौंकते रहते हैं। तो ये समझ में आ गया कौन सा झूठ फैला रहा है। हजरत मोहतरम, सुंबुल को बीच बाजार में मुंह पर 5 गोली मारकर शर्मा फरार हो गया और अभी तक गिरफ्तार नहीं है। घर वालों की सुन लीजिए। हालांकि घर वालों के इन बयानात में दिल तो दुख रहा है, जाहिर सी बात है, लेकिन ये भी दिख रहा है कि बयान से ऐसा, इस वाले जो बयान दिलाने वाला हूं उसमें ये दिख जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि माँ बाप को, परिवार वालों को पता था कि हिंदू किसी लड़के के साथ हमारी लड़की टच में है। क्योंकि जो भी बहन है एक बता रही है कि मैंने पहले भी बोला था कि अब कॉल मत करियो, मैंने पहले भी बोला था अब मैसेज मत करियो। तो वो लड़के को पहले से जानती, तो वो रिलेशनशिप में थी या नहीं वो नहीं पता, लेकिन क्राइम तो क्राइम है और इसका मतलब माँ बाप को पहले से पता था। तो जो माँ बाप जिनकी बेटी किसी हिंदू लड़के के साथ दोस्ती में भी है ना, तो लानत है तुम पर, अगली बार तुम्हारी भी बेटी हो सकती है। थोड़ा सब लो, समझो और अब देखो। 5 गोली मारी मेरी बच्ची के दिमाग में, यहाँ पे मारी, यहाँ पे मारी, मर गई थी वो। 2 गोली खाने के बाद भागी थी वो अंदर भागी थी मेरी बच्ची, वो अंदर गई थी वो बचने के लिए। 14.5 साल की है वो। कितने साल वो 21 साल का बता रहे हैं। बालिक था। तुम्हारा भी था 3-4 दिन पहले, ये बता रही है। उसे पकड़ के बहुत मारा, वो चीज लेने गई थी, जब भी नहीं बताया। छोटी सी थी वो, 60 सा है वो, छोटी सी थी, उसको मारता था पूरी तरह, उसका नाश कर दिया था उस दिन। अल्लाह मेरे सामने जब मारा तब मैंने उसको बोला आज के बाद तेरा कॉल मैसेज नहीं आना चाहिए। उसके बाद नहीं कर रही थी सुम्बुल उससे बात। मैंने बोला मेरे मार दे, मैंने उसे कवर करा सुम्बुल को। मैं चिल्ला रही हूँ, अरे हट जा, हट जा। वो नहीं हटा, उन्होंने मुझे हटा के फिर उसको मार दिया। वो गिर गई सीधे फालतू, मुझको मार दिया उसने, मार दिया। कितने लोग के फांसी चाहिए मुझे, कोई याद नहीं होनी चाहिए। मेरे बच्चे को तलवा के मारो, पूछा दे हमें, अरे जेल में नहीं चाहिए। अब आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, जो बयान दिखाया मैंने, जो आपने सुना, उसमें ये क्लियर आपको समझ में आ रहा है ना कि सुंबुल पहले से जानती थी उस लड़के को, आर्यन को, और ये बात उनकी वालिदा और घर वालों को पता थी। इसीलिए कहते हैं भाई, देश में जो चल रहा है, मेरी माताओं बहनों, अरे मेरी खाला, अरे मेरी नानी, अरे मेरी मामी, कुछ तो समझो, देखा करो चल क्या रहा है। और हमारी बहन, आप इंस्टाग्राम पे जाइए भाई, मुसलमान लड़के ने जो हद, अब एक बात बोलूंगा बुरा लग जाएगा आप लोगों को, खासकर दिल्ली और बड़े बड़े शहरों में जो कश्मीर से मुसलमान लड़कियां आई है ना, कश्मीर से, ये कोई नहीं बोलेगा, मैं बता रहा हूँ, कश्मीर से मुसलमान लड़कियां आई है ना, उन्होंने हद पार कर रखी है। उन्होंने दिल्ली की लड़कियों को फेल किया हुआ है।
जाइए आप दिल्ली के क्लबों में, आप नाइट लाइफ जब दिल्ली की देखिए, बाहर निकलिए, थोड़ा सोशल मीडिया पे जाइए, इंस्टाग्राम पर जाइए, भगवा लव ट्रैप से लड़ने के लिए बहुत सारे इंस्टाग्राम पर पेज हैं। मैंने उनको वीडियोस को देखा, दिमाग चकरा गया भाई। कश्मीर की खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियां जिनको भारत में, हिंदुस्तान में रहने वाला अच्छा परिवार मिल सकता है, बेहतरीन से बेहतरीन मुसलमान लड़के मिल सकते हैं, लेकिन उन्हें हलवे पसंद आ रहे हैं, वो भी हिंदू, दूसरे मजहब के हलवे, जेनजी, पैंट गांव के नीचे, लाल पीले बाल, बात करने की तमीज नहीं, उंगली बस ऐसे रहेंगे, कितने बड़े रैपर हो गए, कितने बड़े यो हो गए, शराब पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं। भाई साहब खतरनाक, नौकरी नहीं है, चिल मार रहे हैं बाप के पैसे पे। दूसरे समाज, उनके साथ कश्मीर की मुसलमान लड़कियां लगी पड़ी हैं, यहां तक कि वो शुगर डैडी चल रहा है ना, शुगर डैडी, तो मुसलमान लड़कियां ऐसी बहुत देखी हैं भाई, उन्होंने शुगर डैडी, भाई खर्चे पूरे नहीं हो रहे, घर बैठो, और उन माँ बाप से कहूंगा भाई सही समय पे शादी कर दो, समझ में आएगी नहीं। ये सब मुझे बोल देता हूँ ना, यही दिक्कत है, इसीलिए मैं सब जगह बुरा बन जाता हूँ। अगर मैं सिर्फ मुसलमानों की सेवा, बहुत बढ़िया काम करता हूँ, आप मुसलमान गलत होता ही नहीं, हमारे घर में कुछ गलत होता ही नहीं भाई, होता है, दिख रहा है सोशल मीडिया पर दिख रहा है कि मुसलमान लड़कियों ने क्या ही आप तो उसे बोल रहे हो रोला काट रखा है, रोला नहीं बेइज्जती मचा रखी है। एक सुंबुल की बात हो तो बात अलग है, न जाने देश में कितनी सुंबुल है। देखिए मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, हिंदू से दिक्कत नहीं है, बात यह है जो हिंदू संगठन चला रहे हैं प्रोजेक्ट, वो कितना खतरनाक है, और दीन से दूर हो गए, समझ में आता है, चलो ठीक है भाई, आजकल के युवा नहीं समझ पा रहे हैं, उनके अपने शौक हैं, लेकिन इतना दूर दीन से भी गए, दुनिया से भी गए, आखिरत भी खराब कर ली, दुनिया तो खराब कर ही रखी थी। बताइए भाई, जो आर्यन था, खबर यह है जो वो लड़की जो मरी है बेचारी सुंबुल, उसकी सहेली जो उस वक्त जो चीज खाने गई थी, हिंदू थी हैं, और 2 लड़कियों के नाम है हिंदू, कि वो आर्यन की दोस्त थी। और ऐसी तो होता है कि भाई फॉर एग्जांपल एक आर्यन है, आर्यन की 2 हिंदू लड़कियां दोस्त हैं, ट्यूशन में पढ़ती हैं, उसने कह दिया भाई सुंबुल यार अच्छी लगती है, मुल्ली मुसलमान है, बड़ी प्यारी है, मेरी सेटिंग करा दे उससे, बुरा मत मानना है ना यार, सच बोल रहा हूँ, सेटिंग करा दे मेरी उससे। अब मीडिएटर लड़की बन गई, हिंदू लड़की है, वो उसकी दोस्त है सुंबुल की, फॉर एग्जाम्पल, अब हो गई सेटिंग, मोहल्ले में चल रही है सेटिंग बाजी, ट्यूशन साथ जा रहे हैं, ट्यूशन से आ रहे हैं, 20 साल का, वो तो नाबालिग नहीं था ना, नाबालिग लड़की मार दी उसने। तो एक मैटर पे नहीं बोल रहा हूँ, सुंबुल के साथ साथ और मसला समझा रहा हूँ आपको, ये पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, और इसमें सबसे बड़ी गलती खुद की हमारी है, बोल रहे हैं, और सबसे बड़ी गलती इन लड़कियों की है। भाई तुम्हें लड़के इतने हैं, मुसलमानों में इतने हैं कि आप थक जाओगे। नहीं वो कोई होता है लड़की के लिए धोखा, मेरे तो रिजवान ने मेरा बॉयफ्रेंड था, मैं धोखा दिया उसने, अरे तो 5 उंगलियां जैसी है क्या, जरूरी है इसने धोखा दिया तुझे तो तू दूसरे मजहब में जाएगी? अरे दीन और आखिरत से तो बहन बाहर मत निकल। लेकिन भाई कुछ नहीं कह सकते, इस टॉपिक पे तो बोलने से मैं ही डरता हूँ कि पता नहीं क्या लड़कियों ने सोच रखा होगा, भाई पता नहीं कितना नफरत है। भाई लड़कियों से नफरत नहीं है, नफरत इस चीज से जो चीजें हो रही हैं। अब बात यह है, अब हिंदू ऑफेंड हो रहे होंगे, भाई हिंदू भाई ये तो अपने लिए बोल रहा है, हमारी भी तो मारी जाती है, भाई गलत है वो भी। मैं खुद मुसलमान लड़कों से कह रहा हूँ, भाई मुसलमान लड़कों भैया तुम अपने मजहब में रहो, क्यों किसी और मजहब की, माहौल इतना खराब है, इल्जाम हम पर 1000 है, ऐसे में तुम गैर मजहब की लड़की के साथ क्यों 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 खराब कर रहे हो, क्यों गंदा कर रहे हो भाई अपने आप को, अपने माँ बाप की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हो। आपको पता है एक कानून 2 तरह का है, अगर हिंदू लड़का मुसलमान लड़की से शादी करे तो उसको इनाम मिलेगा, कैमरे के सामने शादी होगी, सब कुछ होगा है। अगर एक मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी कर ले तो उसको धर्म परिवर्तन बता देंगे, जिंदगी तुम्हारी झांट बना देंगे, तुमने जिंदगी में कुछ कमाया नहीं है, बाप ने जो बेचारा एक घर बनाया था उस पर बिल्डर चल गया। तो भाई अपने माँ बाप के लिए, हिंदू मुसलमान सबसे कह रहा हूँ, लड़कियों से, तमाम मेरी बहनों से, भाई अपने अपने मजहब में रहो, हालात सही नहीं है, चीजें खराब हैं। देखिए शैतान जो है ना, शैतान है टीवी, उस पे गंदे घटिया जो शोज आ रहे हैं उसमें उत्सुकता पैदा करते हैं 15-15 साल की बच्चियां, 16-16 साल के लड़के, कि भाई हमारा भी पार्टनर हो, हम भी ऐसा करें किसी और के साथ। OTT प्लेटफॉर्म आ गए, उस पर सब कुछ दिख रहा है, फिर ऊपर से हाथ में शैतान का बच्चा है, मोबाइल, उस मोबाइल में सबसे बड़ा गंध है इंस्टाग्राम। भाई हर चीज का अच्छा और बुरा इस्तेमाल होता है। चाकू है, आप उससे फ्रूट काटो, सब्जी काटो, और उसी चाकू से आप किसी और को काट दो। तो एक तरफ अच्छा इस्तेमाल, आप इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं वो बड़ी चीज है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हर चीज का सही और गलत इस्तेमाल हो सकता है, आप समझ रहे हो? तो भैया मेहरबानी करके ये घटिया कार्यक्रम मत देखो, अच्छी चीजें देखो, अपनी जिंदगी में कामयाब बनो, अपने मुल्क का नाम रोशन करो, अपने घर वालों का नाम रोशन करो, पर्सनल लाइफ में आप जो मर्जी करो, अपने मजहब के दायरे में रह करो। अगर मैं किसी को ये बोल रहा हूँ भाई ये करो, तो लोग कहते हैं भाई तुम यार तुम तो अल्लाह वाले हो, तुम ये क्या बोल रहे हो? भाई समाज के हिसाब से ही मुझे समझाना पड़ेगा। मैं मौलाना तो हूँ नहीं, मैं इमाम तो हूँ नहीं कि मैं दीन समझाऊं। दीन समझाने वाले चैनल बहुत मिल जाएंगे आपको। मैं कुछ चीजों से आपको रोक रहा हूँ। अब मैं अपने लड़कों से, मुसलमान लड़कों और मुसलमान लड़कियों से भी, भाई जो कर रहे हो करो, थोड़ी माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखो। और अगर तुम्हें लांगना ही है, कुछ लांग रहे हो, अपनी मर्जी से शादी करनी है, अपनी मर्जी से प्यार करना है, तो भाई कौम में रहो यार, अपनी कौम में रहो। क्यों बाहर जाना है? अपने माँ बाप की जिंदगी खतरे में डाल रहे हो, अपने भी डाल रहे हो, समाज में और थू। आप समझ रहे हो ना?
तो मेहरबानी करके अपने दायरे में रहो। पर्सनल लाइफ में तुमको डांस पसंद है, तुमको कैफे जाना पसंद है, तुमको मौज मस्ती करना पसंद है, भाई जो करना है करो। अल्लाह तो गुनाहों पर पर्दा डालता ही है, थोड़ा तुम भी डाल लो भैया, खुद भी डाल लिया करो। पैसे वैसे सब यहीं रह जाएंगे, इज्जत थोड़ी सी कमा लीजिए। और पैसे के नाम पे बहुत हैं लड़कियां यार सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, देखिए मिलियंस में व्यूज हैं। मुसलमान की बात करूंगा ऐसे दोनों तरफ है, लेकिन मैं अपनी बहनों की बात करूंगा कि हमारी बहनों को क्या हो गया भाई, जो चीज मियां को देखनी चाहिए वो सारी दुनिया को दिखा रही है, कुछ भी चीज मियां के लिए नहीं छोड़ रही। मामला यहां तक है, हम कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, पता चला कुछ ऐसी लड़कियां भी हैं जो पिछले, जो हम शौक होते हैं, यार स्नैप से इसका वायरल हो गया, इसका स्कैंडल वायरल हो गया, अरे इसने, पता चलता है कि खुद को फेमस करने के लिए, वायरल होने के लिए, ट्रेंड में आने के लिए अपना वायरल करा भाई साहब। इतनी भूख, इज्जत बेच के लाइक और फॉलोअर, ये सब यहीं रह जाएगा भाई, ये सब यहीं रह जाएगा। आखिर में सिर्फ गिल्ट रहेगा दिल में मेरी बहन, सिर्फ तकलीफ, अफसोस रहेगा, कुछ नहीं बचेगा। कब्र में जाना है, 5.5 फीट की कब्र में जाओगे, आखिरी ठिकाना वही है। तो गुनाह ऐसे ही करो जो अल्लाह माफ, मतलब पहली बात तो करो नहीं, लेकिन कर भी रहे हो तो कम से कम कुछ तो सोचो कि इसकी तौबा है कि नहीं है। वापस आने का रास्ता है कि अल्लाह ने ढील छोड़ रखी है, अभी अल्लाह ने अगर उसकी खींच ली तो दिन में तारे नजर आ जाएंगे। बहरहाल इतना ही समझा सकता हूँ, अपनी बहन समझ के, अपना परिवार समझ के, हिंदू भी मेरे, मुसलमान भी मेरे, हालात खराब है भाई, अपने अपने में रहो, गंदगी न मचाओ। जय हिंद। आया मेरे भाई कुछ समझ में, या अब भी नहीं आया? मेरे भाई अगर कुछ समझ आ गया हो तो इस वीडियो को इतना शेयर करना कि हर मुसलमान तक, हर बेटी के बाप तक, हर बहन के भाई तक ये वीडियो पहुंच जाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।